लक्सर में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ एक्शन को लेकर एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें एसडीएम, आरटीओ पुलिस, वन विभाग, खनन अधिकारी और गांव के कई प्रधान मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन का नजारा मौजूदा दौर में क्षेत्र की सड़कों पर अवैध परिवहन के रूप में उदाहरण स्वरूप साफ देखा जा रहा है। और बीते दिनों मीडिया में प्रसारण के जरिए जिस प्रकार खनन माफिया तंत्र की करतूतें उजागर हो चुकी हैं, तो ऐसे में बीते दिनों विरोधियों द्वारा आरोपियों के मुताबिक कई सरकारी अफसरों की मिलीभगत की सुगबुगाहट भी प्रतीत हो चुकी है। और मीडिया में प्रसारण के पश्चात लक्सर क्षेत्र की तमाम अवैध खनन की गतिविधियों का संज्ञान अब जिला स्तरीय और राजधानी देहरादून में उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जा चुका है। मगर हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र की सड़कों पर खुलकर अवैध खनन सामग्री से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियों और छोटे बड़े ट्रकों द्वारा अवैध परिवहन देर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खनन माफिया तंत्र द्वारा फिर भी धड़ल्ले के साथ जमकर किया जा रहा है। वहीं सरकारी सिस्टम की पोल खोलने वाली इन तमाम गतिविधियों पर अंकुश स्थापित करने के उद्देश्य से आज तहसील स्तरीय एंटी माइनिंग दल की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, ताकि क्षेत्र में खनन माफिया तंत्र की हरकतों पर लगाम कसी जा सके। बताते चलें कि लक्सर तहसील परिसर स्थित उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आज शाम 5 बजे खनन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग के साथ उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि तहसील स्तरीय एंटी माइनिंग दल बनाया गया है, जिसमें संबंधित सरकारी विभागों के अलावा खनन बाहुल्य क्षेत्र अथवा खनन प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को भी शामिल किया गया है। और खनन प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष फोकस के लिए संयुक्त बैठक के तहत चर्चा को अंजाम देते हुए निर्धारित समय अवधि में डीएम और हाईकोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। मगर आज उनके द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से लगातार उन्हें अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसका संज्ञान लेकर आज अवैध भंडारण पर पोर्टल से अधिक मात्रा में खनिज बरामद किया गया है और कुल 1 दर्जन अवैध भंडारण की गई है। वहीं परिवहन विभाग के मुताबिक भविष्य में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई के उद्देश्य से योजना तैयार की गई है और अक्टूबर में 2672 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं, जिसमें 213 वाहनों पर ओवरलोडिंग के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जा चुकी है और 70 वाहनों को बंद भी किया जा चुका है। इसके अलावा संयुक्त कार्रवाई को भी अलग किया गया है। वहीं जिला खनन अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने सूचना पर अवैध खनन समेत अवैध भंडारण और अवैध परिवहन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज हमारे यहाँ पे एंटी लीगल माइनिंग की बैठक थी। उसमें हमारा एक नेक्स्ट मंथ का कार्यरूप तैयार किया गया है और ऐसा नहीं है कि हमने पहले ही यहाँ कार्रवाई नहीं करी है। हम तहसील के साथ मिलकर भी कार्रवाई करते हैं। बहुत सी कार्रवाई को हम लोग प्रकाशित नहीं कर पाते हैं क्योंकि छोटी-छोटी कार्रवाई होती रहती है और आगे भी हम लोग तहसील लक्सर में और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे, जिसके तहत आज ही हम लोगों ने जॉइंट कमेटी में 12 भंडारण सीज किए गए, जिसमें इल्लीगल मेटल पाया गया था, उनको सीज करके कार्रवाई कर दी गई। रात को भी हमारी टीम लगातार कार्रवाई करती है जहाँ हमें सूचना मिलती है और सूचना मिलते ही वो कार्रवाई अगर वहाँ पे कोई मिलता नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट डे उसको चेक करके उस पर जुर्माना लगाते हैं। ये एंटी माइन तहसील स्तर पे एक एंटी माइनिंग टीम बनी है, जिसमें राजस्व है, खनन है, एआरटीओ है, पुलिस है, वन विभाग है और जो संबंधित ग्राम प्रधान है, जहाँ पे जो खनन प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के जो ग्राम प्रधान है, ये हर माह हम लोग मीटिंग लेते हैं और जो समस्याएं आती हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसी के क्रम में आज ये चूँकि 5 और 6 तारीख को हमने तय कर रखा है कि प्रत्येक माह के 5 और 6 तारीख को हम लोग ये मीटिंग करेंगे, क्योंकि डीएम साहब के भी निर्देश हैं और माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं कि तहसील स्तर पे भी एक एंटी माइनिंग कमेटी होनी चाहिए। तो उसी के तहत उसी के अनुपालन में हमने ये मीटिंग रखी थी जो प्रत्येक माह होती है। 1-2 दिन से हमको अवैध खनन की सूचना मिल रही थी और आज हमने जो हमारी तहसील स्तर पे एंटी माइनिंग टीम है, हमने एक संयुक्त कार्रवाई की है और इस संयुक्त कार्रवाई में हमने जो अवैध स्टॉक थे, अवैध स्टॉक मीन्स जो उनका पोर्टल है, पोर्टल में जो मात्रा थी, तो मौके पे उस पोर्टल से अधिक हमको मात्रा पाई गई है, तो उसके तहत हमने 12 स्टॉक सीज किए हैं और जिनके ऊपर फिर जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये एंटी माइनिंग जो समिति की बैठक है,
ये हर महीने को होती है और उसमें एक अगले महीने में क्या कार्यवाही करनी है और किस तरीके से कोई समस्या जो पुरानी आई है उन पे बात होती है और उसके लिए आगे एक प्रारूप एगो बनाया जाता है कि किस प्रकार से हम आगे कार्य करेंगे। अभी पिछले अक्टूबर के महीने में हमारे द्वारा 2672 वाहनों के चालान किए गए हैं। 213 वाहनों को ओवरलोड में पाए जाने पर चालान किया गया, 70 वाहनों को बंद किया गया है। और इसी प्रकार भी हमारा बीच-बीच में संयुक्त रूप से भी कार्यवाही की गई और संयुक्त रूप से भी चेकिंग की कार्यवाही की गई। आगे भी इसमें कार्यवाही सक्रिय की जाएगी और हमारे द्वारा निरंतर नाइट चेकिंग की जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नाइट चेकिंग नहीं हो रही है। पिछले माह भी 11 दिन नाइट चेकिंग हुई है और अक्टूबर माह में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ओवरलोडिंग पे कार्यवाही हुई है वो रुड़की क्षेत्र में हुई है।